पिछले जो हमारे वीडियो थे इसके अंदर हमने कंप्लीट किया था बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक कंप्लीट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे हाउ टू यूज द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, किस तरीके से हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हाउ टू यूज द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। यूजिंग द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इफेक्टिवली अलाउ बिजनेस टू ट्रैक प्रोडक्शन कॉस्ट विद क्लियरली एंड एक्यूरेट। हियर आर स्टेप बाय स्टेप गाइड। देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड जो है वो इफेक्टिवली हमें हेल्प करती है ट्रेस करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी कॉस्ट किस किस प्रोसेस के ऊपर लग रही है, उस चीज़ को बताने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो उसके लिए हमें स्टेप्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के थ्रू अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी कितनी कॉस्ट हमारी कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन स्टेजेस के ऊपर आ रही है। फर्स्ट हमारा स्टेप है मैप आउट योर प्रोडक्शन स्टेजेस। Break your manufacturing process into stages of department, then highlight the steps where products move and inquire cost. इसके बाद पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम स्टेजेस करेंगे, अलग अलग चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या रहेगी, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग प्रोडक्शन के ऊपर, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर सॉरी। और उसके बाद फिर हम हाईलाइट करेंगे कि प्रोडक्ट हमारा कहाँ से कहाँ पर मूव होता है, किस तरीके की हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस रहती है और कहाँ कहाँ पे हम कॉस्ट इनकर करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी कॉस्ट आ रही है। तो उस चीज़ को हम मैप आउट करेंगे कि प्रोडक्शन स्टेज हमारी क्या रहेगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ब्रेक करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। देन हम हाईलाइट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जो है वो मूव हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हमें उसकी कॉस्ट आएगी। देन हम ट्रैक करेंगे कॉस्ट as they happen, monitor all the costs involved from direct material, labor to overhead cost. These are the core element contributing the production expenses. उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे जितने भी हमारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर लग रही है, उस चीज़ को ट्रेस करेंगे, उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके अंदर लेबर कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, ओवरहेड कॉस्ट कितनी कंट्रीब्यूशन दे रही है, डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना यूज हो रहा है। तो उस चीज़ को हम ट्रेस करेंगे कि किस एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन हमारे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के अंदर। देन कैलकुलेट करेंगे इक्विपमेंट यूनिट्स फॉर पर्टिकुलर कंप्लीटेड यूनिट, डिटरमाइन हाउ मच वर्क हैज बीन डन ऑन देम, यूज फिनिश्ड यूनिट्स एज ए यूज टू क्वांटिफाई द प्रोग्रेस। उसके बाद पर्टिकुलरली हम कंप्लीट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कितना कितना हमें काम आ रही है, कौन सा इक्विपमेंट हम कितना यूज कर पा रहे हैं, कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा यूज नहीं हो पा रहा है। अगर वो इक्विपमेंट हम यूज नहीं भी करेंगे तो भी हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। देन एलोकेट कोस्ट टू ईच स्टेजेस आफ्टर डिटरमाइनिंग द टोटल कोस्ट, एलोकेट देम टू ईच प्रोडक्शन स्टेज बेस्ड ऑन द रिसोर्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फेजेस। उसके बाद जब हमने कोस्ट डिटरमाइन कर दी, टोटल कोस्ट हमारी कितनी आई है, उसके बाद हम एलोकेट करेंगे हर एक कोस्ट को प्रोडक्शन स्टेजेस के ऊपर कितनी कितनी कोस्ट हमारी कहाँ कहाँ पे आ रही है, कितने कितने रिसोर्सेज हम एक पर्टिकुलर फेज के अंदर यूज कर रहे हैं, उस चीज़ का एलोकेट करेंगे कि हर एक फेज के अंदर हमें कितना कितना जो रिसोर्सेज है वो यूज करने पड़ रहे हैं, कितने कितने कॉस्ट हमारी आ रही है, तो उसको हम डिटरमाइन करेंगे। देन डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट टू फाइंड आउट द यूनिट कॉस्ट, डिवाइड द टोटल कॉस्ट फॉर ईच स्टेज बाय द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड। दिस गिव्स यू अ क्लियर आइडिया फॉर ऑफ हाउ मच ईच यूनिट टू प्रोड्यूस्ड। देखो, उसके बाद हम कॉस्ट पर यूनिट को डिटरमाइन करेंगे कि हमारी यूनिट कॉस्ट कितनी है, ये सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। देन हम उसको डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट जो हमारी हर एक स्टेज पे आई है। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड हमारी कितनी आई है, और उससे क्या होगा कि हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हमारी यूनिट कॉस्ट टू प्रोड्यूस्ड कितनी आई है। देन असाइनिंग कॉस्ट टू फिनिश्ड गुड्स एंड WIPs, allocate the unit cost to both completed product and any unfinished goods in the production pipeline। उसके बाद हम एलोकेट करेंगे यूनिट कॉस्ट को जो भी हमारे प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और जो भी रह गए हैं अनफिनिश्ड गुड्स हैं कि भी प्रोडक्शन पाइपलाइन के अंदर कितना कितना कहाँ कहाँ पे यूज है। असाइन करेंगे फिनिश्ड गुड्स कितने रह गए और वर्क इन प्रोग्रेस कितने रह गए, कितने गुड्स के ऊपर हमें कितना काम करना बाकी है और कितने हमारे कंप्लीट हो गए हैं,
उस चीज़ को एलोकेट करेंगे, उस चीज़ को असाइन करेंगे कि यूनिट कॉस्ट हमारी कंप्लीटेड प्रोडक्ट पे और अनफिनिश्ड कोर्स पे कितनी कितनी आ रही है। देन लास्टली हमारा जो स्टेप होगा वो होगा समराइज एंड रिव्यू। फाइनली समराइज द कॉस्ट एट ईच स्टेज एंड कंपेयर them to the budgeted amount or past performance going. These gives you back to evaluate cost control and operational efficiency. उसके बाद हम समराइज करेंगे सारी कॉस्ट को कि कहाँ कहाँ पे हमारी कितनी कॉस्ट आई है, हमने जो पहले बजट बनाया था उससे एक्चुअल हमारी कॉस्ट कितनी आई है, पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी थी, उन चीज़ों को कंपेयर करेंगे, रिव्यू देंगे और इवेलुएट करके देखेंगे कि हम कहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और कहाँ पे हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। उस चीज़ को हम पूरा समराइज करेंगे, जितने भी हमने कॉस्ट कैलकुलेट की, जितने भी कॉस्ट के बारे में हमने चीज़ें जानी है उसके अकॉर्डिंगली हम फिर चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करेंगे कि कंपेयर करने के बाद कि बजटेड अमाउंट हमारी क्या थी, पास्ट परफॉर्मेंस हमारी क्या थी, एक्चुअल हमारी क्या आई है, तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। वैसे तो टुडे आज हमने कंप्लीट किया यूज़ क्या रहेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड भी किस तरीके से हम करेंगे, हाउ टू यूज़ द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करेंगे और इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिसको भी इन वीडियोज़ की नीड है। फिर मिलते हैं वीडियो सारे के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर। राधे राधे।